9354831271 पर। अगर आपका कोई सवाल है स्टॉक से जुड़ा हुआ, आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप फिलहाल मेरे हाथ में है। आपके सवाल हम लोग पिक करेंगे, रवि जी उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, और जाते जाते आपको स्टॉक रिकमेंड भी करते हुए इस शो की हम लोग एंडिंग करेंगे। तो चले आज का पहला सवाल पिक कर लेते हैं। वैभव जी दुबई से देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं कि ग्लेन मार्क में फ्रेश एंट्री अभी ले सकते हैं या नहीं। देखिए ग्लेन मार्क में एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का दौर दिखा है, लेकिन फिलहाल स्टॉक काफी अच्छा है। बिल्कुल फ्रेश एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। अपसाइड टारगेट देखते हो तो मुझे 8 से 10% तक का मूव जो है वो आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को लगता है। तो यहाँ पर एक बार को बिल्कुल बाय की मोमेंटम रखना चाहिए। बिल्कुल बाय का मोमेंटम आपको रखना चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं, अरुण जी का है, गोरखपुर यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। काफी सारे शेयर्स पर, तकरीबन 10 शेयर्स पर उन्होंने अपने सवाल पूछे हैं, पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की बात बोल रहे हैं। सर मैं इनके 10 जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादातर हम लोगों से पूछे जाते हैं। मैं एक बार पूछ लेती हूँ ताकि जो हमारे दूसरे दर्शक हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी इसमें हेल्प मिल जाए। तो इन्होंने इरडा पे पूछा है, इन्होंने 200 शेयर्स हैं इनके पास। इरकॉन के 351 शेयर्स है 295 रुपए के भाव से। इनके पास बीपीसीएल के 273 शेयर्स हैं 339 रुपए के भाव से। सुजलोन के इनके पास 40 रुपए के भाव से 1011 शेयर्स हैं। साउथ इंडियन बैंक 28 रुपए के भाव से इनके पास 1025 शेयर्स हैं। इसके बाद इनके पास आईआरबी इंफ्रा के 66 रुपए के भाव से 366 शेयर्स हैं। और इसके बाद है कोल इंडिया, कोल इंडिया के इनके पास 511 रुपए के भाव से 121 शेयर्स हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लीजिए कि इनको किस शेयर को हटाना है, किसको ऐड करना है, और क्या कुछ इनके टारगेट्स रहने वाले हैं, कब तक ये इसमें बने रह सकते हैं। देखिए ये जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं ये सबके पोर्टफोलियो में ज्यादातर होंगे, और आपने बिल्कुल सही बात कही। चाहे इरडा, इरेकॉन, आईआरएफसी, कोल इंडिया, आईआरबी या फिर साउथ इंडियन बैंक की बात करें, मुझे लगता है पहली बात कि इन स्टॉक्स में घबराने की किसी में जरूरत नहीं। पहले इरडा में बात कर लेते हैं। इरडा में 230-32 के लेवल मैंने पहले ही दिए हैं। उन लेवल्स पर आता है तो बाय करिए, नहीं तो 280 तक अभी वेट करिए। आईआरबी इंफ्रा यहाँ पर 68 रुपीज तक आ सकता है। कोल इंडिया अच्छा चल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो अब यहां पर सॉरी, आप पार्शियल प्रॉफिट यहां पर बुक करके चल सकते हैं, यानी कि 20-30% प्रॉफिट बुक करके सब बाहर निकाल सकते हैं। उसका पैसा इरिकॉन में एवरेज कर लीजिए, 265 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक्स आपके सभी अच्छे हैं। फिलहाल अभी होल्ड करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ स्विच करने की जरूरत नहीं। बस कोल इंडिया में एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस डिप पे मिलेगा तो फिर खरीदेंगे। लेकिन अभी अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा है। 555 तक के लेवल जल्द देखने को मिल सकते बिल्कुल, यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है अरुण जी। आपने जितने भी स्टॉक्स आपने चूज किए हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, सारे के सारे शेयर्स बहुत अच्छे हैं। बस जो एडवाइस आपको दी गई है उसको आपको फॉलो करना है। अगला सवाल ले लेते हैं, पूजा रॉय का है, कोलकाता से है। और ये पूछ रही हैं जीई शिपिंग पर पूछ रही हैं। 1315 के भाव पर इन्होंने शेयर खरीदा हुआ है। पीटीसी इंडिया इन्होंने 205 रुपए के भाव पर खरीदा हुआ है, और पूछ रही है कि अब इनको आगे करना क्या है। हैं। जी शिपिंग में थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, 1260 के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। 1320 इस समय चल रहा है, तो एवरेज मत करिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अभी होल्ड करके रखिए और बाय की कोशिश बिल्कुल नहीं करिएगा 1260 से पहले। तो पहली बात है, पोजीशन को अभी होल्ड रखना है। 1260 के आसपास आता है तो वापस से आप भावना जी को तंग करिएगा, मैसेज भेजिएगा कि खरीदना है या नहीं खरीदना है। और दूसरे स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड वापस से बनता हुआ नजर आएगा, तो अभी उसको भी आप होल्ड करके रखिए। फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा सा अवॉइड रखिए। ठीक है, फ्रेश बाय अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अवॉइड रखना है। अगला सवाल है विश्वजीत बेहरा का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 2000 शेयर्स हैं 82 रुपए के भाव से। काफी टाइम से कह रहे हैं लॉस में चल रहे हैं, अब इनको क्या करना चाहिए। देखिए थोड़ा सा समय तो जरूर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको निकलने की राय नहीं दूंगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। 3 महीने का समय और इस पे दीजिए, शायद मेरे ख्याल से थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर और बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा कुछ अभी बदलाव की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी तो स्विच करने की जरूरत यहाँ पर देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 3 हफ्ते तक आपको अभी वेट करना है। बिल्कुल, 3 हफ्ते तक का आपको वेट करने की एडवाइस दी गई है। अगला जो सवाल है वो है गौरव त्यागी, सोनीपत से है, मेरे ही शहर से हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं SJVN का बाई प्राइस। इन्होंने, इनके पास 200 शेयर्स हैं 140 रुपए के भाव से इन्होंने खरीदे हुए हैं, और पूछ रहे हैं कब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं।
देखिए 140 पे खरीदा या 132 पे खरीदा या 125 बेस्ट लेवल है ये सब खरीदने के लिए। 155 और 170 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें 6 से 8 महीने का समय लगेगा। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी मत करिए, और एवरेज करने के लिए जो लेवल्स बताए 132 और 125, इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री के लिए भी तैयारी करिए। बिल्कुल। अगला सवाल है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनका सवाल ये है कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने रिपोर्ट किया है कि मजगांव का जो स्टॉक है वो डिप हो जाएगा 1165 तक, 1165 रुपए तक। अब ये पूछ रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड में और मजगांव में इनको करना क्या है। इस तरीके की बहुत सी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करिए। मुझे नहीं पता कि किस बेसिस पे उन्होंने दिया है, लेकिन हाँ, इतने भी हालात पुअर नहीं है। बहुत 1100 का अगर लेवल की बात करें तो थोड़ा सा अनइमेजिनेबल नंबर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अगला जो सवाल है नंद किशोर जी का है, बीकानेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नायका पर आपकी राय जानना चाहते हैं। बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, समय आ गया है निकलने का। 235 मैक्सिमम जा सकता है, इन लेवल्स तक आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फ्रेश एंट्री करने की बिल्कुल राय नहीं। साथ में होनासा में भी यहाँ पर अगर है तो आप एग्जिट कर जाइए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो मयंक चौधरी का है, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके पास अडानी पावर के शेयर्स हैं, 4200 क्वांटिटी है इनके पास शेयर्स की, 141 के भाव से इन्होंने खरीदा है। पूछ रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं। 650 के नीचे अगर 2-3 दिन क्लोज होता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, कम से कम 50%, और दोबारा एंट्री कर लीजिएगा 570 के पास। और वापस अगर देखते हैं 780 के आसपास के भाव आते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट एक बार निकाल लीजिए, दोबारा फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो रिंकू जी का है। पूछ रही है कि इनके पास जीएमडीसी के 2800 शेयर्स हैं, 390 रुपए के भाव से। अब इनको क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अभी होल्ड करके रखिए, वापस अपसाइड देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी 5 से 7% का अपसाइड मोमेंटम मिलेगा, लेकिन 1 महीने से सवा महीने का समय लग सकता है। फिलहाल होल्ड करके रखिए। बिल्कुल, होल्ड करने की आपको सलाह दी जा रही है। हमारे साथ एक और जो दर्शक हैं वो है यस के सिंह, और पूछ रहे हैं कि आपके चैनल को देखकर ही मैंने अपने इसकी शुरुआत की है, शेयर मार्केट में शुरुआत की है। बहुत खुशी मिल रही है कि रवि सर अच्छे से एडवाइस देते हैं, थैंक यू सो मच। इनका जो सवाल है वो बोर्ड एंड केमिकल को लेकर है। इनको लॉस हो रहा है इसमें, पूछ रहे हैं इनको क्या करना चाहिए। देखिए केमिकल और खास तौर से फर्टिलाइजर स्टॉक्स थोड़े से यहाँ पर अभी रुके हुए से नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है कि आप यहाँ पर निकले। थोड़ा सा समय दीजिए, 1-2 हफ्ते में स्थिति थोड़ी और सुधरती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो स्थिति में सुधार हो सकता है। अगला जो सवाल है वो एपी सिंह का है। पीसीबीएल के इनके पास 395 शेयर्स हैं, और ये पूछना चाहते हैं कि और भी शेयर लें या फिर इतने ही अपने पास रखें, इनको होल्ड करना है या सेल करना है। देखिए आज तो इसने रॉकेट बना दिया, 500 का हाई बना दिया, जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली। प्रॉफिट बुक कर लीजिए 40% के करीब, और बाकी स्टॉक को होल्ड करके रखिए। वापस से जब थोड़ा सा एक करेक्शन आएगा कम से कम 40 से 50 रुपए का, तो फिर जो है वो दोबारा एंट्री कर लेंगे, और जो बचे हुए शेयर है उनको 550 पे टारगेट लगा दीजिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो अरात्रिका जी का है, वेस्ट बंगाल कोलकाता से है हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है, और जानना चाह रही हैं बीएचयूएल पर इनके पास 500 शेयर्स हैं 307 के प्राइस पर। पीएसबी के इनके पास 1000 शेयर्स हैं, और पूछ रही हैं कि आगे इनको क्या करना है। साथ ही जानना चाह रही है कि गेल का एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, वो एंट्री करना चाह रही है इसमें। गेल पे 228 और 225 के लेवल पे दोबारा एंट्री कर लीजिए। पीएसबी का टारगेट 68 रुपीज से 72 रुपीज का है, होल्ड करके रखिए। भेल पे 290 के पास आता है तो दोबारा एवरेज कर लीजिए, बाकी होल्ड करके रखिए 350 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, 350 का टारगेट दिया गया है। अगला सवाल, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इनका सवाल ले लेते हैं। इनके पास आईआरएफसी के 176 के भाव से शेयर्स हैं। एसजेवीएन जिनकी हमने अभी बात भी करी है, इनके पास 156 के भाव से। इसके अलावा एनएचपीसी इनके पास 85 रुपए के भाव से है। तीनों शेयर्स में पूछ रहे हैं इनको कितने दिनों तक रखना चाहिए। कम से कम 6 महीने अगर रखेंगे तो एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलेंगे। आईआरएफसी 200 रुपए,
SJVN आपको वापस से 155 से 60 रुपए, और खास तौर से NHPC अगर देखते हैं तो 117 रुपए। ये लेवल्स का ध्यान रखें, आता है तो प्रॉफिट बुक करें और वापस भावना जी को तंग करें। बिल्कुल, तो इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। और जो ये कुछ कॉमन स्टॉक्स हैं जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होते हैं, उन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि हो सकता है क्वेश्चन किसी और का हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो की चमक उससे बढ़ सकती है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल संकेत कुमार का है, और इनके पास विप्रो के शेयर्स हैं 561 के भाव पर। JNK बैंक में इनके पास 47 शेयर्स है 110 के भाव पर। 1 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं। मार्गदर्शन कीजिए कि क्या करना चाहिए। विप्रो से एग्जिट कर जाइए, उसकी जगह पे PSB, या फिर हमने जो अभी चर्चा करी है, आपने जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात की उसको ले लीजिए। 135 और 150 तक के टारगेट जम्मू एंड कश्मीर बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज दूसरे स्टॉक पे कर लीजिए, विप्रो से यहाँ पर थोड़ी दूरी बना लीजिए। विप्रो से दूरी बनाने की आपको सलाह दी गई है। हमारे साथ शशि यादव हैं, साउथ अफ्रीका से। हमारे शो को देखते हैं। इनके दो तीन क्वेश्चन हैं। एक है इनके पास पारस डिफेंस का बाय जो टारगेट है वो पूछ रहे हैं। इसके अलावा SBI और PNB के भी इनके पास 100 शेयर्स हैं। SBI 850 के भाव से और PNB 126 के रेट में टारगेट्स पूछ रहे हैं कि क्या कुछ हो सकते हैं। देखिए, पारस डिफेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि 1250 के पास आता है तो वापस बाय कर लीजिए। टारगेट होगा इसका 1400 रुपए का। PNB की बात करें तो मुझे लगता है इस स्टॉक से निकल कर आप दूसरा ऑप्शन लीजिए। दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसको ले लीजिए। नहीं तो PSB लेना है तो पंजाब एंड सिंध बैंक ले लीजिए, वहां पर स्विच कर लीजिए। तीसरे स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है अभी आप SBI को होल्ड करके रखें। अपसाइड टारगेट 950 तक देखने को मिलेगा। 950 तक का अपसाइड टारगेट इसमें हो सकता है। अगला सवाल तनुज का है, ग्वालियर से हमारे साथ बने हुए हैं। इनके पास मुक्का प्रोटीन के 250 शेयर्स हैं, 51 रुपए के भाव से इन्होंने खरीदे हुए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, मुक्का प्रोटीन में कुछ बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल मैं नहीं कहूंगा कि आप बहुत लंबा रुकिए। लेकिन हाँ, 52, 53, 54, 55 ये सब जो लेवल्स आते हैं इनमें प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए। प्रोटीन ज्यादा मत खाइए, उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। बिल्कुल, तो आपको शेयर मार्केट के साथ साथ आपको एक हेल्थ की टिप भी मिल गई है जिसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हम्म, अगला सवाल इन्होंने, अगेन नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इनकी जो नाम शो हो रहा है इनके व्हाट्सएप पर वो हो रहा है द फियरलेस। तो इनके पास शेयर है टाटा पावर के 428 के भाव से इन्होंने खरीदे हुए हैं। 6 मंथ का इनके पास टाइम है और जानना चाह रहे हैं कि इनको क्या करना है। बिल्कुल फियरलेस रहें, टेंशन नहीं है, जबरदस्त तेजी दिखाई देगी। 580 तक के टारगेट आपको मिलेंगे, और ये स्टॉक निकालने के लिए नहीं है, बिल्कुल बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, अगला जो सवाल है रोहित दिल्ली से हैं, और कह रहे हैं कि गुड रिटर्न्स का सौदा खरा खरा बेस्ट शो है। थैंक यू सो मच रोहित जी इस विश्वास के लिए। इनके आप सर आपके कहने पे बोल रहे हैं कि इन्होंने इरकॉन का शेयर लिया था और 294 रुपए के भाव पर इन्होंने 50 शेयर्स लिए थे। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें 2-4 मंथ्स का क्या कुछ टारगेट रह सकता है। अगला जो इनका सवाल है वो इनका बालू फोर्ज को लेकर है। रोहित जी, आप मेरे को सवाल, एक सेम सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं आप ही का सवाल ले रही हूँ, आप प्लीज बस आंसर थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए। इनके पास बालू फोर्ज के 27 शेयर्स हैं 516 रुपए के भाव पर। 4-5 मंथ का टारगेट जानना चाह रहे हैं, इरकॉन के लिए भी जानना चाह रहे हैं और साथ ही बालू फोर्ज के लिए भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि थोड़ा खुश हुआ करिए, मस्त रहिए। आपका तो बालू फोर्स आपको प्रॉफिट दे ही रहा है। 777 का मैजिकल नंबर टेस्ट किया है अपसाइड में। अभी बात करी जाए, आज 20% की रैली दिखी है और 850 तक जाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिएगा, भावना जी को मिठाई भेजिएगा। दूसरी तरफ है आपका इरिकॉन, उसको थोड़ा एवरेज कर लीजिए। कहां पर करना है, कितना करना है, 265 जो अभी करंट रेट आ रहे हैं इनमें मंडे को थोड़ी खरीदारी कर लीजिए। वापस से 295 से 300 के जब रेट आएंगे तो आप वापस से प्रॉफिट पे रहेंगे। तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, जो जर्नी है, तेजी है, उसको भी तो एंजॉय करिए। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो अंशुमन त्यागी जी का है, जेन टेक्नोलॉजी के। इनके पास 20 शेयर्स हैं 1087 के भाव से। 6 महीने तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। पूछ रहे हैं इनको क्या करना चाहिए। गाजियाबाद से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए, जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में अभी थोड़ी सी तेजी और बनती हुई नजर आएगी, और 2000 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो आप भी अभी बने रहिए, बस जुटे रहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट और बढ़ने दीजिए।
जब प्रॉफिट 2000 के जब टारगेट 2000 आ जाएगा तो वहां प्रॉफिट बुक करने के लिए, या फिर आगे क्या करना है उसके लिए राय जरूर लीजिएगा। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो संजय जी का है, कोलकाता से हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव इस वक्त शो को देख रहे हैं। प्रेस्टीज रियल एस्टेट में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, प्राइस पूछ रहे हैं सर, प्राइस क्या होना चाहिए? जब एंट्री नहीं करनी तो प्राइस लेने का कोई फायदा नहीं है, फिलहाल अवॉइड रखिए। तो अवॉइड आप इसको कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो सुजय का है, वेस्ट बंगाल से हैं और शो के बहुत बड़े फैन हैं। इनका जो सवाल है वो पावर ग्रिड का है। इनके पास 111 शेयर्स हैं 270 रुपए के भाव से। गेल के इनके पास 200 शेयर्स हैं 194 रुपए के भाव से। भेल के इनके पास 98 शेयर्स हैं 305 रुपए के भाव से। अडानी विल्मर इनके पास 340 शेयर्स हैं 340 के भाव से 100 शेयर्स हैं। जीएसएफसी इनके पास 101 शेयर्स है 240 के भाव से। इन सभी के लिए 6 मंथ्स का इनका टारगेट है, 6 महीने तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। सर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सिर्फ AWL को बुक कर लीजिए, प्रॉफिट आ रहा है, दोबारा फिर से वापस रेट नीचे आ सकता है, उस पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी 6 महीने के लिए रखे या फिर 6 साल के लिए मल्टी बैगर स्टॉक्स आपने चूज किए हैं, लंबा रखिए और बच्चों का भविष्य बनाइए, अपना भविष्य बनाइए, रिटायरमेंट प्लानिंग करिए, उस टाइप के स्टॉक्स है तो होल्ड रखिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो नसीम अंसारी जी हैं, कुवैत से हमारे साथ बने हुए हैं। एक तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि सौदा खरा खरा करो सिर्फ देश में ही पसंद नहीं किया जाता, बल्कि और भी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर हमारे यहाँ के भाई बंधु रहते हैं और इस शो को इतना प्यार देते हैं। नसीम अंसारी जी का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने एनएचपीसी के 1000 शेयर्स खरीदे हैं, सुजलोन के इन्होंने 1000 शेयर्स खरीदे, जीएमआर एयरपोर्ट उसके 1000 शेयर्स खरीदे, टाटा स्टील 800, एमटीएनएल 700, एससीपीसी 3000 लिया है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इनको कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ शेयर्स में इनको एज ऑफ नाउ इनको नुकसान हो रहा है। देखिए बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मैं तो लेवल भी आपने नाम लिया, मैं लेवल बता सकता हूँ। 102 के आसपास इन्होंने NHPC लिया होगा, थोड़ा सा MTNL ऊपर ले लिया होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। स्टॉक आपने अच्छा लिया है, सऊदी में है। जब तक आप इंडिया का जब रुक करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट, और हो सकता है फ्लाइट टिकट आपको ये सब फ्री दे रहे होंगे, तो फिलहाल आराम से एंजॉय करिए, स्टॉक्स अच्छे हैं और घबराने की जरूरत नहीं। अगले 6 महीने में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। अगला सवाल ले लेते हैं, अनुज सिंह का है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं। इनके पास सुप्रिया लाइफ साइंस के शेयर हैं 548 में इन्होंने लिए हैं। लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है, जानना चाह रहे हैं कि इनको क्या करना है। देखिए फिलहाल तो सुप्रिया लाइफ साइंस को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एग्जिट करना चाहिए। अगर आप देखें इस समय स्टॉक को तो बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव अपट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लगता है एक बार एग्जिट कर लें। तो एग्जिट आप इसमें कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो राधे कृष्णा जी का है। इनके पास प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के शेयर्स हैं और 25 शेयर्स हैं 660 रुपए के भाव से। पूछ रहे हैं कि होल्ड करना है या सेल करना है। फिलहाल सेल करेंगे तो ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव अपट्रेंड नहीं है, तो एक बार कोई यहाँ पर सेल कर लीजिए। बिल्कुल, तो आप सेल कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो पुणे से है, फारूक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव, दीपक नाइट्राइट के इनके पास 80 शेयर्स हैं 2950 रुपए के भाव से। पूछ रहे हैं कि 6 महीने का क्या कुछ टारगेट इसका हो सकता है। देखिए थोड़ा सा दीपक नाइट्रेट यहाँ पर जो है वो डाउन साइड के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप इनका रेट इन्होंने क्या बताया मैम? इनका रेट, सही ये क्वेश्चन मुझसे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सारे मुझसे मिस हो गया है। कोई बात नहीं है। अगर फिलहाल मैं इस समय यही राय दूंगा कि आप एक बार को एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये 2500 और 2400 के लेवल तक दिखाई दे सकता है, तो एक बार यहाँ पर एग्जिट कर लें। तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। अगला जो सवाल है नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन एलटी फूड्स का टारगेट ये जानना चाह रहे हैं। देखिए अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करिए तो मैं राय दूंगा कि बिल्कुल मत करिए, और अगर आप अगर अपने से ये भेजेंगे कि आपने किस लेवल पर लिया है तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, मैं आपको ज्यादा अच्छा सजेशन दे पाऊंगा कि कहाँ पर निकल सकते हैं। तो एक बार को कोशिश करें कि आप जब भी अगर ऐसा होता है तो रेट जरूर डालें, बाइंग प्राइस, जिससे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर कर पाए। फिलहाल एक बार को एग्जिट करने की राय करंट लेवल पर है। तो एग्जिट करने की राय, आपको जो भी करंट लेवल्स हैं उस पर आपको ये एग्जिट करने की राय दी गई है। हमारे साथ पवित्रा कुमार हैं, ओडिशा से हैं और इनके पास 3 शेयर्स हैं, टाटा पावर, एनएचपीसी, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। टाटा पावर की बात करें तो इनके पास 100 शेयर्स हैं,
419 के भाव पर। एनएचपीसी के इनके पास 100 रुपए के भाव पर 130 शेयर्स हैं। टाटा पावर 419 के भाव पर इनके पास 100 शेयर्स हैं। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास क्वांटिटी है 170 और 69 रुपए के भाव से है। पूछ रहे हैं कि 1 साल के लिए क्या कुछ हो सकता है। अच्छे स्टॉक्स हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अभी मैं आपको बता, जब एनएचपीसी की चर्चा करी थी तो देखिए इन्होंने भी लगभग वही आसपास के रेट पे खरीदे, होल्ड करके रखे। 117 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। टाटा पावर होल्ड करके रखिए, 550 आता है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और जहां तक बात है आईआरबी इंफ्रा की, थोड़ा सा एवरेज करना चाहें तो 63 64 पे एवरेज कर लें। 75 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे तो प्रॉफिट बुक कर सकते बिल्कुल। अगला जो सवाल है, नाम इन्होंने भी राजेश राजेश नाम है इनका, गुजरात से बोल रहे हैं कि जो भी लाइव वीडियो होती है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो आपको अपने रिलेटिव्स, अपने कॉलीग्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में आपको वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ जो आपके आसपास के लोग हैं उनके पोर्टफोलियो की चमक भी बरकरार रहे। तो इनका सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल एससीआई पर है। इनके पास 65 स्टॉक्स हैं, उसके एवरेज प्राइस इनका 307 रुपीज का है। इसके अलावा इनके पास सर्वोटेक है। सर्वोटेक की इन्होंने ना तो क्वांटिटी लिखी है ना इन्होंने प्राइस लिखा है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में क्या कुछ इनको करना है। बिल्कुल होल्ड करके रखे। 307 पे है, 400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे तो एससीआई होल्ड करके रखिए। सर्वोटेक मुझे लगता है 135 से 136 रुपए के पास का होगा, होल्ड करके रखिए। 155 के आसपास आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल, तो 155 के आसपास आने पर आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जा रही है। अगला जो सवाल है वो पटेल हार्दिक का है और गुजरात से है। इनके पास राइट्स और आरवीएनएल के शेयर्स हैं। इनके पास राइट्स के 680 रुपए के भाव से 100 शेयर्स हैं और आरवीएनएल के 604 रुपए के भाव से 200 शेयर्स हैं। और ये पूछ रहे हैं इसमें कि कब रैली आएगी और कब इनको स्टॉप लॉस क्या कुछ रखना है वो बता दीजिए। देखिए आरबीएनएल तो वापस 600 काफी ऊपर का प्राइस है, लेकिन फिलहाल वापस आपको मिल जाएगा। आता है तो एक बार को एग्जिट करिए। लोअर लेवल पे लेना है तो 520 आता है तो वहां पर एवरेज करिए, लेकिन बहुत ज्यादा 500 के नीचे रेट सस्टेन नहीं करेंगे। राइट्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। वापस से एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 705 से 725 रुपए तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं, तो 640 और 645 के बीच में एवरेज जरूर करिएगा। 630 का स्टॉप लॉस डालिएगा और लॉन्ग टर्म पर होल्ड करके रखिए। बिल्कुल। चलिए हम स्टॉक रिकमेंडेशन जानेंगे, उससे पहले बस एक आखिरी सवाल हम लोग ले लेते हैं। सनशाइन कैपिटल पर सर क्या कुछ राय है आपकी? देखिए इस समय अगर मैं सनशाइन कैपिटल को देखता हूं तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिलहाल गिरावट का संकेत यहाँ पर बन रहा है और मैं ये कहूंगा कि इस स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। फिलहाल बाय के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, बाई के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ी सी आपको दूरी बनाकर रखनी है। चले जाते जाते रवि जी, कोई ऐसे 2 या 3 स्टॉक जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे अगले हफ्ते के लिए? देखिए अगले हफ्ते की अगर तैयारी करनी है तो उसमें जो लीडर होगा वो होगा एमसीएक्स। वहां पर आप एक बार को फोकस कर सकते हैं। 4860 रुपए का इस समय रेट चल रहा है, लेकिन ये 5000 के लेवल्स के ऊपर निकलता हुआ एक बार नजर आएगा। स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप 100 रुपए के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड एक बार को बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा बीपीसीएल। 350 के पास बाय करके चले। अप साइड टारगेट 370 रुपए का, स्टॉप लॉस 345 रुपए का। तो तीसरे स्टॉक की बात करें, अभी पावर ग्रिड की हमने चर्चा करी थी। 335-36 लेवल है, इन लेवल्स पर बाय करके चलें। अप साइड वापस से 355 तक के रेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 325 का लेकर चले। तो ये 3 स्टॉक्स है जिन्हें कि आप बाय करके चल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पिछले काफी टाइम से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे थे, आपकी तबीयत अब शुक्र है आपकी तबीयत अभी ठीक है, तो एक बोनस एपिसोड जिसमें हम सिर्फ अपने दर्शकों के सवाल लेंगे, वो बोनस एपिसोड सर हम कब ला सकते हैं? देखिए कोशिश करेंगे मंडे को, नहीं तो ट्यूसडे तो हमारा शो होगा होगा तो हम लोग ट्यूसडे का सेशन जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके 45 मिनट से 1 घंटे का कर लें। बिल्कुल। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच हम लोगों से जुड़ने के लिए। थैंक यू।